नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे का केस लगातार और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, जहां एक और 11 दिन बीतने वाले हैं और अभी तक भी इस मामले में फरार समर सिंह का कोई अता पता नहीं है। पुलिस की तरफ से 48 घंटे का वक्त दिया गया कि 48 घंटे में पुलिस समर सिंह को गिरफ्तार कर लेगी। वो वक्त भी खत्म होने वाला है कुछ ही घंटों के बाद, लेकिन अभी तक समर सिंह को लेकर पुलिस ने कोई भी बयान नहीं दिया। तो वहीं दूसरी ओर अब इस केस में आकांक्षा दुबे के वकील पुलिस पर सवाल उठा रही हैं। अब तक सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा दुबे का परिवार सवाल उठा रहा था, लेकिन अब पुलिस पर वकील की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं और ये सवाल है आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। जी हाँ, आकांक्षा दुबे के निधन के लगभग 2 दिन बाद ही आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया था कि आकांक्षा दुबे का निधन जो है वो दम घुटने की वजह से हुआ है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि के दम घुटने की वजह से आकांक्षा की जान गई है। ना तो आकांक्षा के शरीर पर किसी भी तरह के चोटों के निशान पाए गए हैं और ना ही आकांक्षा दुबे के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती हुई है। हालांकि शुरुआती जांच की दौरान ही देखने को मिला कि आकांक्षा दुबे का परिवार लगातार इस मामले में शक जाहिर कर रहा था, आशंकाएं जाहिर कर रहा था। आकांक्षा दुबे के परिवार ने, खास तौर पर आकांक्षा दुबे की मां ने, जब आकांक्षा के निधन की खबर सुनी, उन्होंने तभी इस मामले में आकांक्षा दुबे के बॉयफ्रेंड और भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा समर सिंह पर सवाल उठाए। उन्होंने अपनी बेटी के निधन के लिए समर सिंह को जिम्मेदार बताया। मारपीट, पैसों की हेरा फेरी, धोखाधड़ी, ऐसे तमाम आरोप समर सिंह पर लगाए। न केवल समर सिंह बल्कि उसके भाई संजय सिंह पर भी आरोप लगाए। तब से लेकर अभी तक पुलिस लगातार समर सिंह की गिरफ्तारी कर रही है, माफ कीजिएगा, समर सिंह की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक समर सिंह जो है उससे लेकर पुलिस के पास कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं दूसरी ओर सुराग की तलाश में ही पुलिस ने समर सिंह के मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की। 3 बार समर सिंह का फोन ऑन हुआ और उस दौरान जो भी लोकेशन फाइंड आउट हुई, वहां पर पुलिस ने अपनी टीम बनाकर भेजी और छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसे ही करते करते आकांक्षा दुबे का केस जो है 11वां दिन आज केस को है, लेकिन समर सिंह को लेकर कोई जानकारी अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई, जिसके बाद मजबूरन आकांक्षा दुबे की मां ने गुहार लगाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से कि उनकी बेटी को वो इंसाफ दिलाए। और आखिरकार कल यानी कि बीते 4 मार्च को आकांक्षा दुबे की मां ने आकांक्षा दुबे के केस को लेकर उनके वकील के द्वारा एक मांग पत्र डीएम को सौंपा है, सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से। अब इस मांग पत्र में क्या कुछ है वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे के केस में जो मांग पत्र डीएम को सौंपा गया है, एसडीएम को, यानी कि डीएम को सौंपना था, लेकिन जब वकील मांग पत्र लेकर पहुंचे तो डीएम नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में एसडीएम को वो मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, 50 लाख रुपए के जुर्माने की बात कही है और साथ ही आकांक्षा दुबे के केस में आरोपी के तौर पर समर सिंह की गिरफ्तारी की बात कही है। अब यहां पर अगर बात करें, जहां ये तो हुई बात मांग पत्र की, और हाँ, सबसे बड़ी बात, इस मांग पत्र में सीबीआई जांच की भी मांग की बात की गई, यानी कि परिवार अब चाहता है कि ये केस पुलिस से हटाकर सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए। हालांकि उस मांग पत्र को लेकर अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब इसके बाद जो आकांक्षा दुबे के वकील हैं शशांक शेखर त्रिपाठी, जी हाँ, आकांक्षा दुबे का केस इस वक्त शशांक शेखर त्रिपाठी लड़ रहे हैं और अब वो आकांक्षा दुबे की फाइल को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शुरुआत उन्होंने की है आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा दुबे का निधन दम घुटने की वजह से हुआ था, लेकिन जब आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उनके वकील ने एक्सपर्ट्स को दिखाया तो जो एक्सपर्ट्स ने खुलासे किए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। क्या कुछ वो खुलासे हैं अब वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर बात करें, एक्सपर्ट से मुलाकात के दौरान शशांक शेखर त्रिपाठी ने वाराणसी कमिश्नरेट से सवाल पूछे हैं।
यहाँ पर अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा है, मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह को लेकर उन्होंने कई सवाल तैयार किए हैं, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आकांक्षा दुबे जिस बार में पार्टी में गई थी वहां टेबल अरुण और श्रद्धा के नाम पर रिजर्व थी। 11,000 रुपए का बिल हुआ। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ने मादक पदार्थ का सेवन किया था और जिसकी वजह से शायद उन्होंने ये कदम उठाए हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा दुबे ने ना तो खाना खाया है, क्योंकि उनके पेट में ना तो खाना मिला है और ना ही लिक्विड। यहां तक कि शराब ब्रीदिंग में भी नहीं पाई गई और पेट में भी नहीं पाई गई। हालांकि आकांक्षा के पेट में 20 ml कोई भूरे रंग का लिक्विड टाइप पदार्थ दिखाई दे रहा है, जिसे यहां पर आकांक्षा दुबे के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद म्यूकस में ब्रेन ऑफ स्टमक चोक्ड हो गया होगा इस भूरे रंग के लिक्विड की वजह से। तो देखिए, ये जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इसके अलावा आकांक्षा दुबे के वकील ने यह भी कहा कि एक्सपर्ट ने जब आकांक्षा दुबे की रिपोर्ट को देखा तो उसके मुताबिक आकांक्षा के कलाई पर भी चोट के निशान है। अब आखिरकार ये चोट के निशान आकांक्षा को कैसे लगे? आकांक्षा दुबे के पेट में जो भूरे रंग का लिक्विड पदार्थ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, उसका जिक्र आखिरकार पहले क्यों नहीं किया गया था? क्यों ये बात अभी तक परिवार से छुपाई गई, मीडिया से छुपाई गई? भूरे रंग का जो लिक्विड है 20 ml जिसे बताया जा रहा है, आखिरकार ये क्या लिक्विड था? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस भूरे रंग के लिक्विड का जिक्र है तो डॉक्टर्स का इस पर ध्यान नहीं गया हो। तो फिर भी आकांक्षा दुबे के पेट में जो भूरे रंग का लिक्विड था उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? इस तरह के तमाम सवाल जो है वो आकांक्षा दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने पुलिस कमिश्नरेट से किए हैं और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हम आशंका करते हैं, हम पूरी तरह से कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि हम पुलिस से ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस हमारे इन सवालों का एक ऐसा जवाब दे जिससे हम सेटिस्फाई हो, जिससे फैक्टफुल जवाब दे। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर पुलिस पर एक सवाल खड़ा कर दिया है और अब जवाब की उम्मीद भी परिवार यहाँ पर कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो आकांक्षा दुबे के वकील का ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज आखिरकार जो सिर्फ और सिर्फ होटल के स्टाफ और होटल के मालिक के पास थे, पुलिस के पास थे, वो सोशल मीडिया पर कैसे पहुंच गए? सोशल मीडिया पर वो वायरल कैसे हो गए? क्योंकि वायरल होने की बात पर ना तो होटल का स्टाफ या होटल का मालिक कुछ बोलने के लिए तैयार है और ना ही पुलिस। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर पुलिस की तरफ से फुटेज जो है वो वायरल नहीं की गई है, होटल स्टाफ या फिर मालिक की तरफ से वायरल नहीं की गई है, तो फिर आखिरकार आकांक्षा दुबे के केस से जुड़े ये अहम सबूत सोशल मीडिया पर कैसे आए? इस तरह के तमाम सवाल पूछे गए हैं आकांक्षा दुबे के केस में और अब यही देखना होगा कि इन सवालों पर आखिरकार पुलिस क्या जवाब देती है। हालांकि आपकी क्या राय है कि आकांक्षा दुबे के केस में जो सवाल पूछे गए हैं उसके बाद ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा या फिर अभी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ही आकांक्षा दुबे के केस में जांच पड़ताल करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।